हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार में हो गई है एक बहुत बड़ा खेल। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे क्या बिहार विधानसभा उपचुनाव से पहले ये खेल प्रशांत किशोर की नींद उड़ा दी है। आप लोग कहेंगे क्या? जी हाँ, प्रशांत किशोर की पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती है बिहार में। क्यों? तो जानते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने अभी अभी नई नई पार्टी 2 अक्टूबर की घोषणा की, जन सुराज की, और जिसको लेकर बिहार में कहा यह जा रहा था कि ये सबसे हटकर पार्टी है। ना वंशवाद, ना क्राइम, सभी अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग और गरीब लोगों को इसमें जगह मिलेगी। सभी जाति धर्म का यहाँ राजनीति ख़त्म होने वाली है। और इसी को लेकर प्रशांत किशोर की काफ़ी बवाही हो रही थी, बड़ाई हो रही थी। लेकिन बिहार विधानसभा उपचुनाव से पहले, नामांकन से पहले उम्मीदवार की घोषणा के बाद एक बहुत बड़ा जो न्यूज़ आ रही है, आप लोग ऐसे सुन ही चुके होंगे, लेकिन आज हम बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर के पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ सकती है बिहार में। पहली गलती क्या किया प्रशांत किशोर की पार्टी कि प्रशांत किशोर की पार्टी ने जो उम्मीदवार की घोषणा की, उस उम्मीदवार में ये काबिलियत नहीं है कि बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं। तो काबिलियत किस लिए नहीं है? तो इसलिए नहीं है कि वो कर नहीं सकते, इसलिए नहीं है कि उनके पास जो डॉक्यूमेंट है वही पूरा नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं बिहार के आरा जिले के तरारी क्षेत्र से जो प्रशांत किशोर को उम्मीदवार एसके सिंह हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह भारतीय सेना के दूसरे सबसे बड़े पद पर रह चुके हैं। 1972 में ज्वाइन कर 2013 में रिटायरमेंट लिए। जाति से राजपूत है और तरारी क्षेत्र जाति से भूमियार है। लेकिन प्रशांत किशोर की ये फैसला सभी लोग को आचकित कर रही थी। फिर भी जब उनको लेकर ये सारा जांच पड़ताल किया गया तो लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह का सारा डॉक्यूमेंट दिल्ली का है, वोटर आईडी कार्ड तक उनका दिल्ली का है। तो बिहार का उनके पास कुछ है ही नहीं, तो वो बिहार में चुनाव लड़ ही नहीं सकते। तो प्रशांत किशोर की पार्टी इस पर काफ़ी तर्क वितर्क कर रही है। हालांकि ऐसा करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिस राज्य में रह रहा है, उस राज्य के किसी भी जिले का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो वो राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ सकता है। उसी प्रकार से देश की बात कर लेते हैं, पूरे भारत की, तो किसी भी व्यक्ति का किसी भी राज्य के अंतर्गत उनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो वो लोकसभा का चुनाव पूरे भारत में किसी भी लोकसभा क्षेत्र से जाकर चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का वो भारत में जन्म हुआ है और वो जाकर अमेरिका के नागरिकता ले चुका है और वो भारत में आकर चुनाव लड़ना चाहता है, तो ये तो संभव नहीं है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति बिहार में जन्मा है और दिल्ली की नागरिकता ले चुका है तो वो फिर बिहार में चुनाव लड़ने के लिए एक काबिलियत नहीं रखता है, और उसको वो तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कि एसके सिंह, जो जनरल एसके सिंह हैं, उनको लेकर ये भी खबरें आई कि उन्हें जो तरारी क्षेत्र है उनका पता तक नहीं है कि कहाँ कौन सा गांव है, कितने गांव हैं, क्या विधानसभा, क्योंकि वो जब से बड़े हुए उस सेना में अधिकारी बनकर दिल्ली चले गए और फिर बाद में वो दिल्ली में ही बस गए। उनको अपने क्षेत्र से लेना देना तक नहीं है, जानकारी नहीं है। हम प्रशांत किशोर के इस बात से सहमत है कि अच्छे लोगों को राजनीतिक में आना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को राजनीतिक में आना चाहिए, लेकिन वैसे लोगों को नहीं आना चाहिए जो पढ़ लिख कर सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं। वैसे पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए राजनीतिक में जो पढ़ लिख कर कोई पद या कोई अच्छा जगह पर पहुंच चुके हैं, उसके बाद वो अपने सामाजिक कार्यों में भी कार्यरत रहे हैं, समाज के प्रति भी टाइम दिए, अपने क्षेत्र के प्रति भी टाइम दिए, और उसके बाद वो चुनाव लड़ना आना चाहते हैं तो फिर उनके स्वागत करना चाहिए उनका। लेकिन वैसे लोगों को नहीं जिनका अपने क्षेत्र के बारे में पता नहीं, कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ एक बड़े पद पर बैठ गए हैं, इसी चलते आप उन्हें इस काट में दे दीजिएगा कि वंशवाद हो रहा है, अपराधी को टिकट दे रहे हैं या फिर नेता को टिकट दे, तो फिर से उससे बढ़िया तो ही है नेता जो अपने क्षेत्र में रहकर काम कर रहा है और उसके बाद वो किसी पार्टी से टिकट लेता है। ये नहीं ना हुआ कि कोई बड़े पद पर बैठकर अपने मलाई ले लिया और उसके बाद आकर चुनाव में खाली बड़े पद के नाम पर चुनाव, तो फिर आम आदमी और गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हाँ, वैसे बड़े पद के पर बैठे अधिकारी को आप टिकट दीजिए जो पद का भी गरिमा को ख्याल रखते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अगर वो रिटायरमेंट ले लिए उसके बाद समाज सेवा किए हैं या फिर पद पर रहते हुए भी सामाजिक कार्य किए हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति को अगर आप टिकट देते हैं तो किसी प्रकार का किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो प्रशांत किशोर पर यही आरोप लग रहा है, प्रशांत किशोर पर। और दूसरी, उनका वोटर आईडी कार्ड है ही नहीं बिहार से और उसको आप चुनाव लड़ाना चाहते हैं उनको, इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा मुद्दा उठा है। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने